और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में फंसे 210 भारतीय अभी अभी स्वदेश लौटे हैं। रोमानिया से एयरफोर्स का विमान भारतीयों को लेकर वापस आया है। हिंडन एयरबेस पर यह विमान उतरा है। एयरफोर्स का C-17 विमान है ये। एक बार फिर से बता दें, 210 वो भारतीय जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें लेकर के एयरफोर्स का C-17 विमान हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा है। और इस वक्त हमारे साथ हिंडन एयरपोर्ट से मानव, मेरे सहयोगी साथ में हैं। मानव, कुछ बात हो पाई इन लोगों से आपकी? राहुल, देखिए, लगातार हम 24 घंटे से TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और ये 5वां C-17 ग्लोमास्टर विमान है जो रोमानिया के बुकारेस्ट जो राजधानी है वहाँ से उड़ा था और हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुँचा है। इसमें 210 भारतीय नागरिक और छात्र सवार थे जिनको वहाँ से यूक्रेन से रेस्क्यू करके रोमानिया के बॉर्डर तक लाया गया और फिर उनको वहाँ से वायुसेना ने रेस्क्यू किया है। अब ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद इनको यहाँ से इनके जो राज्य हैं, शहर हैं, वहाँ तक ले जाया जाएगा। फिलहाल जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो इन बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। उनको गुलाब देकर उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार अजय भट्ट यहाँ पर बीते 24 घंटे से बारी बारी से जो फ्लाइट यहाँ पर आ रही हैं उन सभी बच्चों का, नागरिकों का यहाँ पर वो स्वागत में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है उसको सरकार किस तरीके से एक तरह से प्रायोरिटी दे रही है। तमाम जो मंत्री हैं वो विदेश में भी, जो बॉर्डर हैं यूक्रेन के आसपास, वहाँ पर गए हुए हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो IGI पर, हिंडन एयरबेस पर लगातार मौजूद हैं। जो भारतीय नागरिक बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि लगातार C-17 ग्लोमास्टर है उसकी उड़ानें चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्राइवेट एयरलाइंस थी वे इसमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने जो C-17 ग्लोमास्टर था उसको भी लगाया गया और उसके बाद ये जिम्मेदारी अब भारतीय वायुसेना संभाल रही है। तो अभी तक करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। हम इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि अभी हमको जो वायुसेना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। अभी हम इन लोगों से बात नहीं कर सकते क्योंकि इनका इमिग्रेशन, कस्टम, ये सारी क्लियरेंस यहाँ पर होगी और उसी क्लियरेंस के बाद ही हम इन लोगों से बात कर पाएंगे। लेकिन बड़ी बात राहुल ये है कि जब हमने इन लोगों से सुबह बात की, कल रात को बात की, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो सेना है, यूक्रेन के जो लोग हैं वो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और कम से 5 से 6 ऐसी छात्राएं हमको मिली जो कह रही हैं कि लड़कियों के साथ मारपीट यूक्रेन में की जा रही है, उनके साथ एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे अनुभव वो अपने हमसे यहाँ पर साझा कर रहे हैं और वो दर्द बता रहे हैं कि यूक्रेन जो युद्ध की मार झेल रहा है वो कितनी भीषण है, कितनी भयानक स्थिति वहाँ पर है। और अब भारत सरकार अपने नागरिकों को ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ है उसके बाद से जो लोग पहुंच रहे हैं वो अपने अलग अलग अनुभव सुना रहे हैं, बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन अभी जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हालात हैं, क्या वो जल्द खत्म होंगे? क्वाड की जो मीटिंग हुई उसके नतीजे क्या इस युद्ध पर कोई असर डाल पाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे एक साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। विष्णु प्रकाश जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा विंग कमांडर आलोक सहाय हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर अंजू जोशी, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल, लेफ्टिनेंट जनरल संजय भी हमारे साथ शायद बाद में जुड़े, लेकिन उससे पहले सिवाच साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि जो अभी की स्थिति है, जो आज भी अभी भी हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यूक्रेन से, ये युद्ध अब लंबा चलेगा? हाँ बिल्कुल। देखो राहुल, इसमें सच्चाई यह है कि अभी बातचीत है, सेकेंड राउंड बातचीत का चलेगा। अगर इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, जिसके चांसेस बड़े कम हैं, अगर कुछ नतीजा निकलता तो हो सकता है कोई पीस या शांति का बात हो सके, मगर अगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है तो मुझे लगता है फिर जो लड़ाई वो कीव की चलेगी और कीव पे बड़े जोरों दबस से इस बार हमला करेगा रूस, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कम से कम 60 किलोमीटर का एक जमावड़ा जिसके अंदर टैंक्स, आर्टी गन्स और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेके आया है। और अभी जो अटैक करेगा वो करेगा रॉकेट से, मिसाइल से और लेजर बम से, और फिर उसका पूरा घेरा डाल देगा और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये इलाका जो 60 से 65 किलोमीटर का एक दायरा है जो कीव का, उसके अंदर जो बाहर का इलाका है वो जो है कंजेस्टेड एरिया है, उसमें टैंकों को अंदर बढ़ना बड़ा मुश्किल है। मगर जैसे अंदर को जाते हैं हम टाउन में तो वो खुला और वहां पर सड़कें चौड़ी हैं। मगर सच्चाई ये है कि ऐसी लड़ाई डिफेंडर के फायदे में हो सकती है जबकि आप बिल्टअप जी। और हमारे साथ इस पूरे पैनल में प्रोफेसर अंशु जोशी जो फॉरेन एक्सपर्ट है वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे सर जानना चाहूंगा,
अंशु जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री ने क्वाड की मीटिंग में साफ कर दिया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इस समस्या का समाधान है। आपको लग रहा है कि ये दोनों देश और ये युद्ध जहां पहुंच चुका है वहां डिप्लोमेसी और डायलॉग की गुंजाइश क्या बची हुई है? अभी भी कोई संभावना है इन दोनों देशों के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में? देखिए, मैं तो शुरू से, जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, कहती आ रही हूँ, विभिन्न चर्चाओं में आपके चैनल पे भी कहा कि अंततः जो समाधान मिलेगा वो डिप्लोमेटिक टेबल पर डायलॉग से ही मिलने वाला है। और भारत इसी बात पर लगा हुआ है, बार बार इस बात को कह रहा है। आज क्वाड के मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा है कि इस पूरे मुद्दे को सुलझाया तो म्यूचुअल डायलॉग के द्वारा ही जा सकता है। और आप जो स्थिति बता रहे हैं वो मुझे अब इस पूरे प्रकरण का एक चरम नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन को तो अब सभी जगहों से अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, जो नाटो के सदस्य देश हैं, वहां से विभिन्न प्रकार की सहायता मिलनी शुरू हो गई है। तो यूक्रेन के लिए तो अब ठीक ठाक स्थिति है, वो डटा रह सकता है युद्ध मैदान में। लेकिन यदि आप पुतिन की ओर देखें तो कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं उनके ऊपर। पूरा विश्व उनको आज एक नकारात्मक नजरिए से देख रहा है और धीरे धीरे करके वो इससे आगे एग्जॉस्ट ही होंगे, चाहे कितनी ही मारक सैन्य क्षमता उनके पास क्यों ना हो। नहीं, लेकिन तो जिस तरह के वो संदेश अब दे रहे हैं, अंशु जोशी, लेकिन रशिया जिस तरह से ना अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है, यूक्रेन हटने को तैयार नहीं है, एक एक करके उसके शहरों पर कब्जा होता जा रहा है। आपको निष्कर्ष निकलता है इस युद्ध का, कहीं ये युद्ध खत्म होता नजर आ रहा है आपको? दो स्थितियां होंगी बिल्कुल। या तो दोनों पक्ष, जैसे कि आज यूक्रेन ने अपना पक्ष रखा है कि यदि तुरंत रशिया युद्धबंदी की घोषणा कर दे और वहां से लोगों को निकलने के लिए रास्ता खोल दे तो वो चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, यूक्रेन अब चर्चा के लिए तैयार है और पुतिन तो इतने दिनों से कह रहे हैं और उनकी पूरी टीम कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी स्थिति ये कि यदि वो यूक्रेन पर कब्जा भी कर लेते हैं पुतिन, तो अंततः उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकना था। तो तब भी जो पूरा मामला है वो तो बातचीत के बिना हल नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल इस तरफ कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो बातचीत की कोशिशें वो हो रही है, जो दूसरे दौर की बातचीत है दोनों देशों के बीच में, उस पर भी सबकी नजर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।